अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आज आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आज आपके साथ आपका सपना भी है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को आज पूरा देख लिया तो एक ना एक दिन वो सपना भी साकार जरूर होगा। नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर मैं अक्षय श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक तरीके से आप सभी का आज अपने इस चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। How to become a millionaire, how to become a millionaire and how to become a millionaire। मैंने एक ही सेंटेंस को 3 बार दोहराया, मगर यहाँ पर नोटिस करने वाली बात तो ये है कि एक ही सेंटेंस को 3 बार दोहराने के बावजूद भी मेरे मन में केवल एक विचार उत्पन्न नहीं हुआ। मैंने 3 बार दोहराया तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी 3 अलग अलग विचार उत्पन्न हुए। ये कम ऑन, आप भी ट्राई करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एकदम सीरियस हो जाइए। एक मिलेनियर के अलावा अपने माइंड में और कुछ भी मत लाइएगा, तभी आप इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल कर पाएंगे। तो आप भी करना चाहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम, हाउ टू बिकेम अ मिलेनियर। एक विचार कहीं ना कहीं आपके मन में आएगा। Now next time, how to become a millionaire। एक और विचार आपके मन में आया जो पिछले वाले से काफी अलग था। Now third and the last time, how to become a millionaire। इस बार ये तीसरा विचार आया जो शायद पिछले दोनों विचारों से काफी अलग था। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेंटेंस इसमें बोलने में कुछ भी नहीं है ना? आप लोग भी कहिए, इसमें बोलने में कुछ भी नहीं है। दिस इज वेरी सिंपल। व्हाट इज इट? दिस इज वेरी सिंपल। हाउ टू बिकम अ मिलेनियर, दिस सेंटेंस इज वेरी सिंपल। हे कम ऑन, बट नॉट इजी। आप भी कहना चाहते हैं मेरे साथ? कहिएगा जरूर। दिस सेंटेंस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी, बट नॉट इजी, बट नॉट इजी। दिस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी। बहरहाल मैं आपको कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहता हूं आज जो मैं आगे चलकर इस पूरी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको टॉपिक बताना चाहता हूँ मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग ऑफ अ मिलेनियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मिलेनियर, ये टॉपिक कवर करूँ। अब आप कहेंगे अक्षर भाई ये क्या है? ये तो सब जानते हैं कि मिलेनियर का मतलब क्या होता है, मगर साथियों आज मैं इस वर्ड को, इस शब्द को एकदम तोड़ कर हर अक्षर का मीनिंग आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा एक मिलेनियर के बारे में जो शायद ही आपको पता होंगे। और आगे चलकर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा तो आपको बताऊंगा व्हाई यू शुड बिकेम अ मिलेनियर। ये सवाल आपको भी अभी सिंपल लगा होगा, मगर ये भी बहुत इजी नहीं है। ये नीचे से ऊपर तक हिला देने वाला सवाल है। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से दोहराएंगे, व्हाई यू शुड बिकेम अ मिलेनियर। मैंने ये नहीं बोला व्हाई यू शुड वांट टू बी अ मिलेनियर। आप क्यों मिलेनियर बनना चाहते हैं, मैंने ऐसा नहीं बोला। और ना मैंने ये बोला व्हाई यू शुड नीड टू बिकेम अ मिलेनियर। मिलेनियर बनने की जरूरतें क्या है, मैंने क्या कहा, व्हाई यू शुड बिकेम अ मिलेनियर। आपको बनना है, बनना ही पड़ेगा, मगर क्यों, आपको ये बताना चाहता हूं। और जब हम अपने वीडियो के थोड़े लास्ट में पहुंचेंगे तो आपको इस पूरे वीडियो का जो कंक्लूजन होगा, जो पूरी जितनी बातें मैं करूंगा, आपका जो सार होगा, वही इस वीडियो का टॉपिक है, दैट हाउ टू बिकेम अ मिलेनियर। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मिलेनियर। किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले, किसी भी चीज की जानकारी हासिल करने से पहले आपको समझना पड़ेगा वो चीज क्या है। आप सब कुछ जानना चाहते हैं, मगर अगर आपको यही नहीं पता कि वो चीज क्या है तो वो सब कुछ जानने का कुछ फायदा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा मिलेनियर क्या होता है। देखिए, अगर आप एक इंडियन हैं, क्योंकि ज्यादातर हमारी वीडियोस इंडियंस ही देखते हैं, अभी इतने पॉपुलर नहीं है कि वर्ल्ड तक पहुंच जाए, मगर अगर आप इंडियन हैं तो जब आप इस वर्ड का मीनिंग दुनिया की सबसे बड़ी ब्राउजिंग नेटवर्क गूगल पर इसका आंसर ढूंढेंगे, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ मिलेनियर, तो आपको पता है क्या उसमें आंसर मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा एक करोड़पति। अगर आप हिंदी में देखेंगे, एक करोड़पति इंडिया में एक मिलेनियर बन जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप इंडियन है तो आपको इंडिया की तरह ही आपको आंसर मिलेगा। एक थोड़ा सा फैक्ट और बताऊं, इंडिया का असर क्या होता है कि अगर आप चप्पल सर्च करोगे
जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ चप्पल? तो वहाँ ये नहीं दिखाएगा कि पैरों में जो एक खुला हुआ जो डिवाइस होता है, जो हमारे अंगूठे और उंगलियों के बीच में जिस वो अटैच होता है और हमें चलने में, आगे बढ़ने में जो साथ देता है, वो ये सब नहीं बताएगा। वो गूगल उस समय आपको क्या बताएगा? एक इंडिया में एक ऐसा यंत्र जो माता पिता द्वारा अपने बच्चों को दंडित करते समय इस्तेमाल होता है, उसे हम चप्पल कहते हैं, क्योंकि इंडिया का सवाल है जी। तो आपको इंडिया के बारे में बताएगा। मगर जब आप इंडिया से थोड़ा दूर हटकर बाहरी दुनिया में जाएंगे, थोड़ा विदेशों में जाएंगे, तो मिलियनियर का मतलब एक करोड़पति नहीं होता। इंडिया में अगर आपके पास 1 करोड़ तक की नेटवर्क है तो आप मिलियनियर कहलाओगे। मगर जब आप बाहर के देशों में जाओगे, तो अगर आपके पास 10 लाख से ऊपर की नेटवर्क है, सो यू कैन बी कॉल्ड एज अ मिलियनियर। अगर आपके पास 10 लाख तक की नेटवर्क है, सो यू कैन बी कॉल्ड एज अ मिलियनियर। तो मिलियनियर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल बात होती है। लोग करोड़ों में तो अपना घर बनवा लेते हैं आज की तारीख में, तो करोड़पति तो वैसे ही हो गए। मगर 10 लाख से भी ज्यादा जिसकी नेटवर्थ है, सो वो तो एक मिलियनियर है ही है जी, वो तो एक मिलियनियर बन ही चुका है। बहरहाल बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक की तरफ। मैंने आपको बताया था ना, व्हाई यू शुड बिकेम अ मिलियनियर, आपको क्यों मिलियनियर बनना है। तो इसका सवाल बहुत ही अच्छा सवाल तो है, मगर इसका जवाब बहुत ही दिल को छू जाने वाला जवाब है। ये बहुत ही कड़वा जवाब है। आपको पता है, पिछले 500 सालों में आप मिलेनियर तो छोड़ो, आप बिलियनियर छोड़ो, आप ट्रिलियनियर छोड़ो, मैं मल्टी ट्रिलियनियर की बात कर रहा हूँ। मैं अरब नहीं, मैं खरबपतियों की बात कर रहा हूँ कि पिछले 500 सालों में इतने खरबपति पैदा नहीं हुए जितने पिछले 50 सालों में पैदा हो गए। पूरे विश्व की बात करो जी, बहुत बड़ी बात है। पिछले 500 सालों में जितने खरबपति पैदा नहीं हुए पूरी दुनिया में, उतने पिछले 50 सालों में हुए। तो अब आप देख सकते हैं, क्योंकि आज उनके पास फैसिलिटी सारी है। अगर आप आज भी ये वाक्य दोहराना चाहते हो ना कि हम जो नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो जनाब आज मेरी कड़वी बात सुन लीजिए कि वो जमाना अब चला गया। अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया इस पूरे संसार में। ये जो शब्द है ना, अभी आपके ऊपर सूट नहीं करेंगे। ये शब्द अब आपके माता पिता पर सूट करते थे, ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स पर सूट करते थे, आपके दादा दादी पर सूट करते थे, मगर आज आपके ऊपर सूट नहीं करते। क्योंकि आज की तारीख में ये बहुत ही छोटा सा मुकाम है कि मिलियनियर बनना। आपको पता है, मैं वैसे ज्यादा टीवी सीरियल तो देखता नहीं हूँ, मगर एक दिन मेरी एक नजर पड़ गई थी टीवी की ओर। बहुत ही दिल को प्रभाव डालने वाला वो एपिसोड था। उसमें हुआ कि एक पिता और एक बेटे की वार्तालाप हो रही थी। बेटे को चाचा नेहरू बहुत पसंद थे। पिता ने उससे बोला कि बेटा देख, चाचा नेहरू तो तेरी उम्र में देख क्या क्या करते थे, और तू आज इतना छोटा सा काम नहीं कर पा रहा। आपको क्या लगता है? वो बेटा शांत था, वो बेटा चुप हो गया था अपने पिता की बात सुनने पर? नहीं, उस बेटे ने पलटकर एक और जवाब दे दिया कि पापा वो बात तो ठीक है, मगर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू आपकी उम्र के थे तब तो वो प्रधानमंत्री बन गए थे, और आप देखो आप क्या कर रहे हो। ऐसे सवाल आपके साथ भी उठने वाले हैं। आपकी अगली वाली जनरेशन, आने वाली जनरेशन आपके साथ भी ऐसे सवाल जरूर करेगी। अगर आप एक छोटा सा मुकाम भी आप हासिल नहीं कर पाए, तो ऐसे सवाल सुनने के लिए या तो तैयार हो जाइए या तो कुछ करके दिखा दीजिए। एक कमाल एक फिर ऐसे सवाल सुनने के बाद या तो आप शर्म से आपकी आंखें मिलाने लायक नहीं रह जाएंगे, और या तो ऐसे सवाल नहीं सुनने तो आप अपने आप पे कुछ कर दो। आपको पता है, अब जमाना बहुत आगे जा चुका है, बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है अब पूरे विश्व में। आज जो बचपन से कभी स्कूल नहीं गया, वो व्यक्ति भी आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने की हैसियत रखता है, और बैठना तो छोड़ो, वो उसे क्रैक करके दिखा देता है जो बचपन से कभी स्कूल ही नहीं गया। तो ये कहना तो एकदम बेकार रहेगा कि जो मैं नहीं कर पाया, कि मुझे कभी कुछ नसीब ही नहीं हुआ, मुझे कभी मौका ही नहीं मिला, वो मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। क्योंकि आज के जमाने में जो मौका आपको मिल रहा है, उस पर अगर आपने चौका नहीं लगाया तो आप समझ लो आपने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे कड़वे सवाल तो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि मिलियनियर बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बहुत ही कम शब्दों में अपनी सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैं जानता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया कि मिलियनियर बनना तो बहुत आसान है, मगर बनना भी बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ता हूँ अपने अगले टॉपिक की तरफ। आपने ये सीख लिया कि मिलियनियर होता क्या है,
आपने ये सीख लिया कि मिलेनियर बनना क्यों है। अब आपको समझना पड़ेगा मिलेनियर बनते कैसे हैं। पूरे वीडियो का सार, पूरे वीडियो का मेन टॉपिक पर मैं अब आने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी वीडियो खत्म होने वाला है, तो इस बात को सुनना मत भूलिएगा, दैट हाउ टू बिकेम अ मिलेनियर। तो साथियों, सबसे पहले एक मिलेनियर बनने से भी पहले आपको एक चीज अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, वो होता है एक आत्मसम्मान। आप उसको आत्मसम्मान बोले, अंदर आत्मा की आवाज बोले, आप उसे कुछ भी बोले, कि सबसे पहले आपको तैयार होना पड़ेगा कि आप वाकई में एक मिलेनियर बनने चाहिए। आपको पता है, अगर मैं आपको आज मिलेनियर, आप किसी को भी बोले, 10 लाख को बोले, 1 करोड़ को बोले, अगर आपके पास वो दौलत आ गई और आपको विश्वास ही नहीं कि मैं मिलेनियर कभी बन सकता था, तो वो दौलत आपके लिए बर्बाद। आपको पता है, ये जो अंबानी फैमिली, धीरूभाई अंबानी ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी जी को, दोनों को एक मिलेनियर बना के छोड़ दिया था, मगर सबके अपने अपने थे। धीरूभाई अंबानी ने वो सारा मिलियन जितना भी था उसे बॉलीवुड के ऊपर खर्च किया, और उसी तरफ मुकेश अंबानी जी ने अपनी पूरी जिंदगी सवारी उसी मिलियन से। उनको पता था कि मुझे कुछ करना है, और उनको पता ही नहीं था कि मुझे ऐसा कभी हो भी सकता है, कि मेरे साथ कभी कुछ हो भी सकता है। तो इसलिए पहले आपको समझना पड़ेगा, आपको पहले यकीन करना पड़ेगा कि आप मिलेनियर बनने वाले हैं। तभी आपके पास कहीं ना कहीं एक छोटे से मुकाम कहीं आप हासिल कर पाएंगे। आपको पता है ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे भी कुछ दिन पहले किसी ने कॉल पे ये कहा कि भाई तू कुछ दिन बाद मिलेनियर बनने वाला। मैंने कहा यस। उससे लग रहा था कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। चलिए, ये सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ कि आप कुछ दिन बाद एक मिलेनियर बनने वाले हैं, आपका रिस्पांस क्या होगा? अरे भाई क्या बात कर रहा है, अरे भाई क्यों मजाक कर रहा है? मैं कहूँगा आपको कुछ महीनों बाद आपके पास एक BMW आने वाली है। अरे भाई क्या BMW यार, क्या बात कर रहा है भाई, तू निकल, तू छोड़। ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपके पास अब आने वाली भी होती ना, तो वो आप अगर ये बात अगर आप कह दो ना कि ये बहुत गलत है, तो ये कहीं ना कहीं वो वहीं से वहीं लौट जाए। और अगर आप मान लेते यस मेरे पास BMW आने वाली है, तो कहीं ना कहीं टाटा नैनो भी आती ना, तो वो आपकी सफलता थी। क्योंकि आपने पहले मान तो लिया कि वो आ भी रही है, आ तो रही है, कम से कम आ तो रही है। आपने पहले हार मान ली कि वो आ ही नहीं सकती। आप मान कर बैठे हो, बिलीफ सिस्टम है आपका, आप मान कर बैठे हो ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मिलेनियर कभी बन ही नहीं सकता। मुझसे भी किसी ने ऐसे ही सवाल किया, उसे लगता था मैं गलत रिस्पॉन्स दूंगा, भाई तू क्या मजाक कर रहा है। उसने मुझसे बोला कुछ दिनों बाद, मतलब कि अगले महीने, you are going to become a millionaire। मैंने कहा yes, how do you know? तुमको कैसे पता चला कि मैं मिलियनेयर बनने वाला हूँ? वो अपने आप में हैरान हो गया, क्योंकि एक दिन पहले उससे भी किसी ने पूछा था कि तुम्हारे पास एक बहुत ही विशाल गाड़ी आने वाली, मतलब कि अच्छी खासी, कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उससे कहा गया था। तो उसने कहा भैया भाई क्या मजाक कर रहे हो, मैं तो मान ही नहीं सकता कि मेरे पास ऐसी कोई गाड़ी आ भी सकती है कभी। तो यार वो उसने अपने आप में हार दिया, और उसके पास वाकई में कोई गाड़ी नहीं आई। मगर जब उसने मुझसे बोला तो मैंने तो पहले ही दिखा दिया, यस हाउ डू यू नो, मेरा मैं मिलेनियर बनने वाला हूँ। और आज गर्व से कहता हूँ आई एम अ मिलेनियर इन माय सेल्फ। मैं अपने आप में एक मिलेनियर बन चुका हूँ। तो मिलेनियर बनने से पहले सबसे पहले आपको एक मिलेनियर माइंडसेट उत्पन्न करना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा कि यस आई एम गोइंग टू बिकेम अ मिलेनियर। अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस पूरे सार को मैं एक कहानी के साथ एंड करना चाहता हूँ, जो कहानी लगभग आप सभी ने सुनी होगी। कहानी भी नहीं, एक कुछ इतिहास एक बार मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। आप सभी जानते होंगे अकबर और बीरबल। अकबर जो कि हिंदुस्तान का बादशाह था, तो उसके पास करोड़ों छोड़ो, अरबों छोड़ो, तो खरबों की भी जायदाद से ज्यादा का मालिक था। तो हिंदुस्तान का बादशाह, वो महल में खाता था, महल में रहता था, महल में सोता था। और उसी तरह बीरबल तो बहुत छोटा था, उसके आगे बहुत गरीब था, एक गरीब परिवार का एक हिस्सा था। वो महल के सामने एक छोटी सी कुटिया में खाता था, कुटिया में रहता था, कुटिया में ही सोता था। मगर आपको बताना चाहूंगा कि बीरबल के अंदर आत्मविश्वास था कि जहां उसके जहांपना के पास अरबों खरबों की दौलत थी, उससे भी ज्यादा दौलत का तो उसका ज्ञान था, उससे भी ज्यादा कीमत तो उसके ज्ञान की थी। वो जहांपना की दौलत उसके ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं थी, ये बात उसको पता था। ये उसका आत्मविश्वास था। ये भी आपको समझना पड़ेगा, ये उसका आत्मविश्वास था कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा ज्ञानी कोई और था ही।
ये बात बीरबल को पता थी, मगर ये उसका अहंकार नहीं था, ये उसका घमंड नहीं था, ये उसका आत्मविश्वास था। आपको जब आपकी कोई तारीफ करता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आप उसको बदले में रिस्पॉन्स में क्या कहते हो? अरे बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप हाथ जोड़ लेते हो, आप झुक जाते हो एकदम उसके आगे। मगर नहीं, बीरबल ने तो ऐसा कभी किया ही नहीं। आपको पता है, जब उसका कोई सम्मान करता था, उसकी कोई प्रेस करता था, उसकी कोई तारीफ करता था, वो क्या करता था? एक हाथ उसका ऐसे होता था और एक हाथ उसकी मूंछों पर वो सारा करता था। ये घमंड नहीं है, ये आत्मविश्वास है, क्योंकि उसको पहले से ही पता था कि मैं कहीं ना कहीं, मेरी ज्ञान की कीमत अकबर के पूरे करोड़ों अरबों की जायदाद से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा। बीरबल को ये विश्वास था कि आगे भविष्य में जब भी अकबर का नाम लिया जाएगा तो अकबर अगर लोग बोलेंगे तो वो अधूरा कहलाएगा। अकबर के साथ कहीं ना कहीं उनको बीरबल बोलना पड़ेगा। ये घमंड नहीं, ये अहंकार नहीं, ये आत्मविश्वास था। और उसको पता था कि जब जब अकबर का नाम लिया जाएगा तो साथ ही साथ बीरबल का नाम भी लिया जाएगा। तभी तो अकबर के पास जितनी जायदाद थी ना, उससे उसकी जायदाद से भी ज्यादा कीमत तो उसके ज्ञान की थी। तभी तो लोग आज अकबर बीरबल कहते हैं। और अगर सिर्फ अकबर बोले तो लगता है वो नाम ही अधूरा। लेकिन दिक्कत की बात तो ये थी कि उस समय मोनार्की सिस्टम चलता था, हेरिडेटरी नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं था, वहां पे मोनार्की था। आपको पता ही होगा कि हुमायूं के बाद अकबर को ही राजा बनना था और अकबर के बाद कहीं ना कहीं सलीम को ही राजा बनना था। बीच में बीरबल का कोई रोल नहीं था। ये उस समय गलती थी, वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। तो उस समय अकबर इतना अनपढ़, इतना अनजान होने के बाद भी, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, अंगूठा छाप था, मगर फिर भी वो हिंदुस्तान का बादशाह कहला गया। और बीरबल जिसके पास कुछ भी नहीं था, मगर जिसके ज्ञान की कीमत अकबर के करोड़ों अरबों से भी कई गुना ज्यादा थी, वो उसका एक नवरत्न कहला गया। ये लोग पूछते हैं ना, इसका यही आंसर है। वरना अगर ज्ञान के बदौलत, मतलब कि ज्ञान के दम पर अगर उस समय राजा चूज किए जाते तो मुझे नहीं लगता कि बीरबल को कोई हरा सकता। यही होना चाहिए, एक आत्मविश्वास पहले पैदा करो कि मेरे ज्ञान की कीमत। वो हिंदुस्तान का बादशाह नहीं था, मगर उसको पता था कि हिंदुस्तान के बादशाह से जितनी दौलत है ना उसके पास, उससे भी ज्यादा कीमत मेरे ज्ञान की है। इसीलिए उसके पास घमंड नहीं था, आत्मविश्वास था। इसीलिए अगर आपको ये जानकारी आज पसंद आई हो और अच्छी लगी हो, आपको ये कहानियां सुनने में, आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो कहीं ना कहीं इस वीडियो को भारी मात्रा में लाइक जरूर करिएगा। नीचे कमेंट में आप उत्साह बढ़ा सकते हैं मेरा कि अगला वीडियो कौन सा लाऊं। आपको अगर पसंद आया तो क्या क्या पसंद आया उसमें ये लिखिएगा भी जरूर। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने परिवारजनों सबके साथ शेयर करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत शुक्रिया।